एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और नए और फैंटास्टिक वीडियो में। बच्चों देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन के सामने कि हम ले आए विज्ञान का पेपर। जी बच्चों, जो पेपर होने वाला है आपका 1 अप्रैल को, पूरा संपूर्ण पेपर आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। डिट्टो यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला, बोर्ड परीक्षा कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में ये विज्ञान का पेपर आने वाला है। एक भी प्रश्न किसी और चीज़ से नहीं आएगा, बाहर से कहीं भी से भी नहीं आने वाला है, पूरा यही पेपर आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए, कंटिन्यू वॉच करिएगा एंड तक, और कहीं भी स्किप करके जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बच्चों, वीडियो के एंड में आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार पेपर की PDF और आंसर्स की आपको डाउनलोड करनी है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट से पेपर स्टार्ट कर देते हैं। जो आपका समय है वो रहने वाला है 2.5 घंटे का, और पूरा पेपर 80 मार्क्स का रहने वाला है। जी ये रहा आपके स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ऑक्सीजन। कौन सा बच्चों आ जाएगा यहाँ पे अ। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, द यहाँ पे जवाब आ जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहाँ पे घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है? तो यहाँ पे आ जाएगा LPG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो इसका जवाब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा द यानी कि यह सभी। कागज का पूर्ण चक्रण, कागज का पूर्ण उपयोग, कागज का बचत करना। ठीक है, आवृत्ति का मात्र है। आवृत्ति का मात्र यहाँ पे बच्चों कौन सा है? वो है यहाँ पे स यानी कि हर्ट्ज। ओके, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्नलिखित में से क्या सुझाव देंगे? तो आप अपने मित्रों को इनमें से कौन सा सुझाव देंगे? उपयुक्त सभी यानी कि टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि प्रबल कम करना, औद्योगिक मशीन को शहर से दूर रखना, वाहनों को हॉर्न का उपयोग कम करना। ठीक है, इस प्रकार का ये जवाब रहने वाला है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो इसका जवाब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ब नंबर का। कौन सा आ जाएगा बच्चों? ब यानी कि ये रहा एल्यूमिनियम। क्या आ जाएगा बच्चों? एल्यूमिनियम। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 में। गैस बैनर साइकिल का हैंडल पहियों के रिम आदि को पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा बच्चों यह खरोच को प्रतिरोध करती है। क्या आ जाएगा बच्चों? खरोच को प्रतिरोध करती है, इसका ये जवाब आ जाएगा। आप निम्न में से किस घर्षण द्वारा आसानी से जी बच्चों, इसका जवाब आ जाएगा यह खरोचों को प्रतिरोध करती हैं। आप निम्न में से किस घर्षण द्वारा आसानी से अविच्छेद नहीं कर सकते? तो इसका जवाब बच्चों आ जाएगा यहाँ पे स यानी कि कौन सा आ जाएगा बच्चों? स नंबर का, तांबे की वस्तु पर। किस पे बच्चों? तांबे की वस्तु पर। ये रहा जवाब। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। तो ये बच्चों यहाँ पे नीचे में लिखे दिया गया है। देखो, पारंपरिक साधन और आधुनिक साधन। पारंपरिक में आ जाएगा मोट, टेकली, रहत, और आधुनिक में आ जाएगा छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। ठीक है, अब हम आ जाते प्रश्न और जवाबों में। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? कभी कभी बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर प्रतिजैविक यानी एंटीबैक्टीरिक का उपयोग करते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न की जाती है। ये बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन तथा एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाली प्रतिजैविक हैं। फिर पशु आहार व कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाई जाते हैं, जिससे पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रुका जा सके। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। LPG तथा CNG का पूरा नाम। LPG का यहाँ पे आ जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस, और CNG का आ जाएगा संपित प्राकृतिक गैस। ओके, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में। खिलाड़ी किलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं?
ओके। स्पाइक्स के कारण पैर व मैदान के तहत के मध्यम घर्षण बल बढ़ जाता है तथा सतह पर दौड़ना आसान हो जाता है और फिसलने का भय नहीं रहता। मिलन कीजिए। रासायनिक अवरक, तो इसका जवाब बच्चा आ जाएगा 2 नंबर का, यानी कि यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। फिर कार्बनिक खाद, इसका आ जाएगा बच्चा 30 नंबर का, यानी कि पशु अपशित गोबर पाद अवशेष। फिर खरीफ फसल, तो इसका आ जाएगा बच्चों चावल एवं मक्का। क्या आ जाएगा बच्चों? चावल एवं मक्का। फिर ड्रेसिंग में आ जाएगा बच्चों आपका ए नंबर का, अनाज के 2 दानों को भूसे से अलग करना। फिर आ जाते प्रश्न नंबर 14 में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाएं। राइजोबियम मिट्टी में पाया जाने वाला एक जीवाणु है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने में मदद करता है। यह फलीदार पौधों की जड़ों में जुड़ जाता है और घुंटे पैदा करता है। ये गांठें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और उसे अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, सत्य। कोयले व पेट्रोलियम असमित संसाधन है, असत्य। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सत्य। फेराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनने के लिए किया जाता है, सत्य। दहन और ज्वाला में कई 2 अंतर, दहन और ज्वाला में यहाँ पे आपको दिए गए हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, नीम का आशय स्पष्ट कीजिए। रेड डाटा बुक, उत्तर यहाँ पे दिया है। रेड डाटा बुक वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक हैं। जीव विविधता स्थलीय, समुद्री और रेगिस्तानी, पारंपरिक तंत्र और परिसरों सहित विभिन्न स्रोतों से जीवित जीवों के बीच विभिन्नता है जिनका वह हिस्सा है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अमिका द्विखंड द्वारा जनन करता है, ये आ जाएगा पहले में विखंडन। फिर अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? निषेचन। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें डैश जंतु कहा जाता है। जरायुग, क्या बोलते हैं बच्चों? जरायुग। मुकुलन द्वारा जनन डैश में होता है, तो इसका जवाब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रा। क्या आ जाएगा बच्चों? हाइड्रा। सारा आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाएं। यहाँ पे पूरा सूत्र हमने ये द्वारा समझा दिया है, तो ये देख सकते हो आप। उदाहरण देकर समझाएं कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हैं। घर्षण शत्रु निम्न प्रकार से हैं। यह टूट फूट का उत्तरदायी है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा व्यय होती है, मशीन की कार्य क्षमता कम करता है, मशीनों के पूजों में स्नेहक लगाने से काफ़ी मात्रा में धन व्यय होता है। फिर घर्षण मित्र निम्न प्रकार से। घर्षण के बिना चलना संभव नहीं है, क्योंकि इस दशा में हमारा पैर सतह पर केवल फिसलेगा। घर्षण के बिना 2 वस्तुओं का फिसलना संभव नहीं है। गतिमान वस्तुओं के ब्रेक घर्षण के बिना कार्य नहीं करते। फिर ब्लैक बोर्ड या कागज पर घर्षण के बिना लिखना भी संभव नहीं है। ओके, निम्नलिखित व्याख्या लिखिए। सुचालक पदार्थ और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। यहाँ पे इसका दिया है बच्चों, जो पदार्थ अपने होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वह विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट आदि इसे उदाहरण हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेपण होता है।
रासायनिक प्रभाव के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसके फिर विलियन के रंग में परिवर्तन होता है। इस प्रकार का ये इसका जवाब था। अपने नेत्रों के उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखिए। नेत्र प्राकृतिक बहुमूल्य देन है। नेत्रों के उचित देखभाल अत्यंत आवश्यक है। हम अपने नेत्रों की देखभाल निम्न तरीकों से कर सकते हैं। स्वस्थ और साफ आंखों के लिए विटामिन युक्त भोजन लेना चाहिए। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को सीधा नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न, सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसका क्या बोलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न इसका आंसर हम दे देते हैं। ट्रैफिक लाइट का पालन करना, सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का ही उपयोग करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहु निषेचन व आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर बताएं। तो ये बच्चों यहाँ पे दिया गया है, पूरा आप पढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाएं। ये नामांकित चित्र यहाँ पे बनाया गया है बच्चों। और अथवा में ये प्रश्न दिए, यहाँ पे 3 प्रश्न और दिए, ये यहाँ पे देख सकते हो और इनके उत्तर यहाँ पे दिए गए। ये रहे, देखो ये रहे तीनों, यहाँ तक है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, 24वें प्रश्न में। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों को क्या महत्व है? फिर नेक्स्ट प्रश्न, पहले इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। संतुलित आहार में शरीर के विकास, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसके अलावा संतुलित आहार आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, विटामिन, खनिज और अन्य पोषण संबंधी कमियों से बचाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न ब नंबर था यहाँ पे, बल किसी वस्तु के आकृति पर परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलिए, फूले हुए गुब्बारों को हथेलियों के बीच दबाने से उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। फोम की गद्दी वाले सोफे पर बैठने से गद्दी की आकृति बदल जाती है। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों यहाँ पे। और तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ओके, और आपको एक सेकेंड, ये 2 अथवा में और दिए, तो इनके आंसर यहाँ पे दे दिए। ये देखिए, ये रहे, एक ये और एक ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आ जाते 25 नंबर के प्रश्न में। तड़ी चालक का चित्र बनाकर समझाएं, यह किस प्रकार भावनाओं को पीड़ित के प्रभाव से बचाने में सहायक है। ठीक है, तो इसका जवाब ये रहा बच्चों। तड़ी चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग करने से भावनाओं को तड़ित के प्रभाव से बचाया जा सकता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसके दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की एक छड़ स्थापित कर दी जाती है। उस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश को भूमि तक पहुंचाने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है, जिसमें भवन को कोई दोष क्षति नहीं होती। ठीक है, ये था इसका प्रश्न। अब ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, चित्र बनाकर समझाएं। तो कितने प्रकार के, यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। नियमित परिवर्तन, जब प्रकाश किसी समतल चिकने स्पष्ट जैसे समतल दर्पण पर अपतित होता है तो प्रकाश की प्रत्येक किरणें एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होती है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। फिर वर्षित परावर्तन, जब प्रकाश किरण किसी खुरदरी सतह पर अपतित होती हैं तो यह किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। इसे विस्तृत या अनियमित परिवर्तन कहते हैं। ओके बच्चों, फिर हम आ जाते हैं बच्चों, इस तरह से पूरे पेपर देखो, पूरा पेपर था ये हमने, और ये जो 2 प्रश्न अथवा में दिए गए उनके आंसर यहाँ पे नीचे दिए गए। ये रहे बच्चों, ये रहे। ओके, ये रहा, एक ये और एक ये नीचे। ओके, सारा मैंने बता दिया। ये पूरा पेपर था जो बच्चों आपका होने वाला 1 अप्रैल को। संपूर्ण पेपर को मैंने अच्छे से सॉल्व करके आंसर्स के साथ बताया। अब पेपर के आंसर्स की और क्वेश्चन का PDF कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो में बता देती हूँ फटाफट से।
नॉर्मली आपको जाना है गूगल पर, वहाँ सर्च करना है STUDYVILLAGE स्टडी लिस्ट सर्च करना और संपूर्ण पेपर की PDF अथवा आंसर्स की डाउनलोड कर लीजिए। फटाफट वीडियो के एंड होते ही फटाफट से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखना है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत अच्छा रहेगा। और वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर छोटे से बड़ी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।